अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ सैयदा एनीशा और आप देख रहे हैं यूएनएन, हमारा प्रोग्राम हम और आवाम। आपको बताती चलूँ कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो है पानी, क्योंकि आपको जैसे कि पता है कि कराची में पानी की किल्लत। अब हम ये सोचेंगे कि कराची में पानी की किल्लत और टैंकर वाटर हाइड्रेंट जो है वो कितने ज़्यादा है, तो चोरी हो रही है, जिसकी वजह से पानी की किल्लत उन लोगों के लिए, उन इलाकों में जहाँ सालों से लाइनें तो हैं, कनेक्शन तो है, पर वहाँ पानी नहीं दिया जा रहा। अब मुख्तलिफ इलाके हैं, जिसमें मैं अगर औरंगी टाउन की बात करूं, औरंगी टाउन एक बड़ा इलाका है। तकरीबन 3 दिन पहले जब मैं वहां गई और वहां के लोगों से हमारी बातचीत हुई तो उन्होंने यही कहा तकरीबन 20 से 22 साल हो गए कि हमारे इलाके को पानी नहीं दिया जा रहा। और वो इलाका है जहां मजदूरी करने वाले लोग, यानी कि दिहाड़ीदार लोग, या फिर अगर कोई जॉब पे भी है तो जॉब जो है वो प्राइवेट जॉब 25-30 हज़ार वाली, तो पानी ख़रीद के नहीं ले सकते। तो इस पे हमने जब मुख्तलिफ इलाकों में जाके बात की तो हमें ये पता चला कि कराची के तकरीबन 50-60% एरिया जो है वो पानी उनको नहीं दिया जा रहा। अब वो क्यों नहीं दिया जा रहा, उसकी क्या वजूहात है, और उस वजूहात पे भी हम बात करेंगे। और इसी के साथ साथ हम इस पे भी बात करेंगे ये माफिया इतना एक्टिव क्यों है। इरशाद खान साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है, मैं उनको वेलकम करती हूँ अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। हम स्टार्ट लिया पानी से, क्योंकि देखिए कराची के मसाइल पे अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहला एक मसला जो कराची वालों का नज़र आता है वो ये नज़र आता है कि कराची में पानी नहीं दिया जा रहा। अब मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जैसे कि अगर टैंकर माफिया की हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है। आपको टैंकर के थ्रू अपने घरों में पानी तो मिल जाता है, पर जो आपको आपकी लाइंस, जो कनेक्शन आपको दिए गए हैं उसमें पानी कभी भी नहीं आता। अब उसी के साथ साथ लोगों का ये भी कहना है, जो दूसरी बात मैं आपसे करना चाहूँगी कि अब एक एक्शन जब हुआ कि वाटर हाइड्रेंट ख़त्म किए गए, कुछ इलाकों में छापे मारे गए और ये चीज़ें हुई, उसके बाद अब टैंकर भी महंगा हो गया। आवाम का ये कहना है कि अगर कुछ बेहतरी के लिए काम होता है तो उल्टा हमारे लिए मुश्किल हो जाती है कि अब पानी नायाब हो चुका है, अब टैंकर भी हमें महंगा मिल रहा है। क्या कहेंगे उस पर? तो देखिए जी, एक माफिया काम कर रही है इस पानी के ऊपर, और ये हकीकत बात है कि कराची का पानी जो है वो किनालों से भी चोरी हो रहा है, लाइनों से भी चोरी हो रहा है, हाइडेंट पे भी चोरी होता है, और ये मुख्तलिफ अंदाज में चोरी होता है। इसी के खिलाफ जो है वो आपको पता है एक ऑपरेशन शुरू हुआ है। एमडी साहब सैयद सलाउद्दीन साहब ने जो है वो एक ऑपरेशन शुरू कराया है, जिसमें रेंजर्स भी इन्वॉल्व है, पुलिस भी इन्वॉल्व है, और अब वो रेंजर्स जो है वो कार्रवाइयाँ कर रही है मुख्तलिफ जगहों पे। जो चीज सामने आती है हाइडेंट के हवाले से या पानी चोरी के हवाले से, और अगर कोई ऐसे पानी चोरी हो रहा है तो उनके कनेक्शन भी काटे जा रहे हैं और हाइडेंट भी जो है वो बंद किए जा रहे हैं। लेकिन अगर इसका मुस्तकिल हल ढूंढा जाए तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि आपको पता है कि कई सदियों से, बल्कि कई सालों से जो है वो ऑपरेशन हो रहे हैं। अगर हम देखें मुख्तलिफ अदवार में ये ऑपरेशन होते रहे, लेकिन उसके बाद फिर उन माफिया को छूट दे दी जाती है, तो वो दोबारा जो है 2-3 महीने बाद, 4 महीने बाद जो है वो दोबारा काम में सरगर्म हो जाते हैं और दोबारा अपने काम में शुरू हो जाते हैं। अगर ये ऑपरेशन जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर किया जाए और मुस्तकिल तौर पे जो है वो क्या नाम है, एक थाना जो है वो जिस तरह के इलेक्ट्रिक को दिया गया है या दूसरे इदारों को दिया गया है, इसी तरीके से जो वाटर बोर्ड को भी दे दिया जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है हमारे पास फोर्स नहीं है। अगर हम किसी का कनेक्शन काटने के लिए जाते हैं, वहां से हमें जाहिर सी बात है जो है वो मुश्किलात पैदा होती हैं, कनेक्शन हम नहीं काट सकते या दीगर मामला होते हैं। तो इस वजह से जो है क्या नाम है, ये मुश्किलात भी पैदा होती हैं, और कुछ माफिया जो है वो अंदर से भी होती हैं, कुछ माफिया बाहर से भी होती हैं, ये सिस्टम से जुड़ी हुई होती हैं। जो सिस्टम से जुड़े हुए लोग हैं वो आपके लिए मुश्किलात पैदा करते हैं ऑपरेशन पर। अच्छा इरशाद खान, मैं आपसे एक चीज़ ये ज़रूर पूछना चाहूँगी कि अवाम का ये कहना है, क्योंकि मुख्तलिफ एरिया जो है, इलाके जो हैं, वहाँ हम जाते हैं और बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि जो वाटर बोर्ड का अपना स्टाफ है वही ये सब चीज़ें करता है कि यहाँ के कनेक्शन काट के यहाँ का पानी दूसरे एरिया को देना, यहाँ का पानी दूसरी जगहों पर देना और हमारे इलाके का पानी बंद करना। इस पर क्या कहेंगे? नहीं देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, कोई भी वालमैन ऐसा नहीं करता कि जी पानी कहीं का काट के कहीं कर दे। वो इसलिए कि पानी अगर लाइन में आ रहा है तो वो ना उस पानी को बंद करेगा। हाँ, ये हो सकता है कि किसी को थोड़ा सा 1-8 घंटा ज्यादा टाइमिंग दे दी जाए, हर पंपिंग स्टेशन की टाइमिंग है, लेकिन जाहिर सी बात है इसके अंदर एक बड़ी माफिया काम करती है, और कुछ लोग जो है वो जाहिर सी बात है अंदर से भी हैं गंदे, जो इस सिस्टम से जुड़े हैं और सिस्टम को चलाने के लिए वो उनका साथ देते हैं वो। लेकिन ज्यादातर हमला जो है वो हमारा अपना स्टाफ जो है वो आपको पता है गरीब तबका है, और मजदूर स्टाफ जो है वो हमारा अपने अंदाज में काम कर रहा होता है, लेकिन उनको मुश्किलात ये पैदा होती हैं कि जाहिर सी बात है उनके पास जो है ना कन्वेंस है और ना जो है आने जाने के लिए वाल के लिए जो है वो बाकायदा तौर पे उनके पास फोर्स है, क्योंकि वाल के ऊपर जो है वो सैकड़ों की तादाद में जो है ना वो लोग आके उसको जो है क्या नाम है घुमा देते हैं, और वो पानी जो है बंद होता है, एक तरफ से आके खोला जाता है, एक तरफ से आके बंद किया जाता है, जिसकी वजह से जो मुश्किलात पैदा होती हैं। लेकिन ये मैं नहीं कहता कि हमारे सारे स्टाफ जो है सही है, लेकिन बहुत ज्यादा स्टाफ जो है हमारा
काम करने वाला है और बेहतर अंदाज में जो है कराची को पानी देने की कोशिश कर रहा है। ये पानी जो है वो पीछे से कम है, हमारे पास से कम नहीं है, ये पीछे से कम है। मतलब करली से जो पानी चलता है वो यहाँ तक आते आते जो है वो बिल्कुल कराची तक आते आते बिल्कुल ये समझ लें कि 10% रह जाता है। 90% पानी जो है वो रास्ते में चोरी हो जाता है। उस चोरी को जो है असल बंद करना है। अगर आपने कराची को पानी देना है तो सही मायनों में आपने चोरी जो है वो पीछे किनाल पे और बड़ी लाइनों पे जो चोरी है वो बंद करनी पड़ेगी। वहां जो है सैकड़ों की तादाद में कनेक्शन है और वहाँ जो है बड़े बड़े कनेक्शन है, छोटे भी नहीं। अच्छा इरशाद, अगर इस तरह की बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि मैं जिस तरह से इलाकों में जाती हूँ और ये सारी चीज़ें करती हूँ, विजिट करती हूँ और सारी चीज़ें हमारे सामने आती हैं, अगर ये चीज़ें आपको बताई जाए कि वाटर बोर्ड की तरफ से बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं कि कनेक्शन जो है वो आपने कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता चलते हुए कनेक्शन को काट के या वो वहाँ का पानी कहीं और दिया जाए, ये हो ही नहीं सकता, ये आपने कहा है। अगर ये आपको तस्दीक करवाई जाए और दिखाया जाए कि देखें आया ये हो रहा है, फिर उस पर क्या एक्शन हो सकता है? देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, अगर मिसाल के तौर पे कहीं नाजायज कनेक्शन गया है तो उसको फौरी तौर पे काटा जा सकता है या उसको लीगल किया जा सकता है। और अगर दूसरी चीज ये हमारा कोई स्टाफ मुलविस होता है तो मैं आपको एक बात बता दूं कि अभी तकरीबन मेरे ख्याल से हमारे जो फोकल पर्सन है दिलावर साहब, उन्होंने 4 से 5 ऐसी FIR काटी है जिसमें जो हमारे स्टाफ के खिलाफ कटी है। तो जाहिर सी बात है स्टाफ मुलविस था तो काटी है। मैं ये बात नहीं कर रहा कि क्या नाम है नहीं है मुलविस, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि कोई भी वालमैन मतलब इतना यहूदी नहीं हो सकता कि जी किसी का पानी बंद करके किसी तरफ चलाए। हाँ ठीक है, ये बेनिफिट कर सकता है कि जी पानी जो है वो चढ़ाई पे चढ़ रहा है तो उसको जो है ब्लॉक करके दूसरी तरफ चढ़ाया जाए, क्योंकि दूसरी तरफ चढ़ाई है और इधर नहीं उतराई है। तो इस अंदाज में तो पानी चढ़ता है, लेकिन ये पानी पीछे से शॉर्ट है, इसमें वालमैन का कसूर नहीं है। अच्छा, पीछे से कब से शॉर्ट है? थोड़ा सा अगर ये बड़ी मछलियां और बड़े मगरमच्छ मुलविस हैं। अच्छा मुझे ये बताइएगा कि पीछे से ये पानी कब से शॉर्ट है कि पानी कम आ रहा है, कम मिल रहा है? तो मतलब सालों साल हो गए, आपको पता है कि पीछे से जो है वो किनारे से, अगर थोड़ा बहुत अगर आप मुझे जो है बड़ी लाइनों से 66 इंच की लाइन से 84 इंच की लाइन से पानी चोरी होता है। पानी चोरी होने का मकसद ये है कि जाहिर सी बात है वो बगैर वाल के उन्होंने कनेक्शन ले लिए हैं और उनका पानी 24 घंटे चलता है। अच्छा, ये चोरी पकड़वाएगा कौन? जब तक अगर मिसाल के तौर पर 6 दिन लाइन चल रही है तो 6 दिन वो पानी चल रहा होता है, 4 दिन लाइन चल रही है तो 4 दिन वो पानी चल रहा होता है। जो आपके एरिया है वो आपने डिवाइड किए हैं कि जी 8 घंटे इस एरिया को दिया जाएगा, 10 घंटे उस एरिया को दिया जाएगा, 4 घंटे इस एरिया को दिया जाएगा। एरिया के हिसाब से जो है वो आपने पानी डिवाइड किया हुआ। लेकिन जो पीछे से जो चोरी का पानी है वो जो है क्या नाम है 24 घंटे चल रहा है, उनको असल बंद करना है, उनको जो है वाल ऑपरेट पे लाना है। जब उनको वाल ऑपरेट पे ले आएंगे या उनकी जो है ना बिलिंग शुरू हो जाएगी तो फिर आपका जो है ये मुतवातिर मसला जो है वो हल होगा। अच्छा, ये जो चोरी है पानी की, इस चोरी को कौन रोकेगा? अवाम? इंतजामिया। इंतजामिया कौन है? इंतजामिया ये किसका काम है? इंतजामिया MD वाटर बोर्ड है और जो है ना क्या नाम है DMD साहिबान है और इस पे जो है बड़े पैमाने पे काम हो रहा है। जैसे मैंने आपको बताया कि रेंजर उतरी हुई बड़े पैमाने पे जो है वो ऑपरेशन हो रहा है, अभी मतलब मुकम्मल नहीं हुआ। उस पे तो इरशाद साहब अवाम का ये भी कहना है कि जब से ये चोरी रोकी जा रही है, पहले हमें टैंकर जो है 2200 3000 का मिलता था, अब तो 4500 का भी नहीं मिल रहा। जी बिल्कुल, ये हकीकत बात है, क्योंकि जाहिर सी बात है जो चोरी का पानी था जो इधर उधर से लोगों को मिल रहा था वो बंद हो गया है। तो इसकी वजह से जो है क्या नाम है जो टैंकर माफियाज हैं, मैंने आपको बताया कि जो टैंकर हैं ये भी माफियाज के होते हैं। तो इसके लिए हमने जो है मतलब अभी वाटर बोर्ड ने जो एक बार कोड इशू किया है कि जो भी टैंकर निकलेगा वो चोरी का नहीं होगा और बार कोड उसका इशू होगा। पहले तो वो बार कोड देखे कि जिस पे बार कोड लगा हुआ या नहीं, फिर उससे रसीद मांगे। रसीद के ऊपर जो है वो पैसे होंगे जो उसे वहां से हाईडेंस से इशू होंगे। अगर वो रसीद नहीं देता उससे टैंकर ना ले, जो है ऑनलाइन टैंकर बुक कराएं। ऑनलाइन टैंकर मैं आपको बताती चलूं कि इरशाद साहब ऑनलाइन टैंकर की जो आप बात कर रहे हैं इस पर मैंने लास्ट 1 हफ्ते पहले शो किया था और उन्होंने ऑनलाइन टैंकर हमारे सामने दिखाया कि वो 1 हफ्ते से बुक करने की कोशिश कर रहे हैं, वो बुक नहीं हो रहा। और फिर उस पर जो रेट आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि एक बार बुक हुआ था और जब रेट आए उस रेट पे हमने जब उनको पैसे देना चाहा टैंकर वालों को तो उन्होंने आगे से ये कहा कि नहीं ये रेट तो है, पर जब हम घर में आके आपको टैंकर देंगे तो हम उसके एक्स्ट्रा ये चार्जेस लेंगे। अब मुझे बताएं कि इसके लिए कौन सी ऐसी जगह है जहां पे जाके वो कंप्लेन करें, उनके खिलाफ एक्शन हो। ये अवाम की तमाम तर वो मुश्किलात हैं कि अगर जहां पानी की चोरी को रोका जाता है और वहां फिर उनके लिए एक ऑनलाइन ऐसी ऐप बनाई जाती है कि जहां वो अपना टैंकर बुक करवाएं एक कम उसके अंदर
फिर वो जब टैंकर आता है तो वहीं के लोग ये कह रहे होते हैं कि अब आपने 1500-1000 रुपए एक्स्ट्रा देना है। अब इसके लिए किस तरह से काम कर सकते हैं? अच्छा, मैं आपको एक बात बताऊं कि हाइडेंट जितने भी हैं वो ठेके पे दिए गए ना, और जितने भी ये ड्राइवर हजरात हैं या हाइडेंट चला रहे हैं ये ठेकेदार के अफराद हैं। इसमें वाटर बोर्ड का जो अमला है वो सिर्फ बिलिंग की हद तक है कि जी इनसे बिल किस तरह वसूल करना है और बिल किस तरह से इनसे लेना है। बाकी जो है मैंने आपको बताया कि एक माफिया काम कर रही है और बड़े लेवल पे एक माफिया है, मतलब इस पे बहुत ऊंचे लेवल पे काम हो रहा है और ये बड़ी माफिया काम कर रही होती है। इन माफिया के साथ लड़ना जो है ना वो हमारा काम नहीं है, लेकिन इस वक्त जो है वो इदारे में रेंजर्स उतरी हुई है और एमडी वाटर बोर्ड जनाब सलाउद्दीन साहब भी इस मसले पे सीरियस हैं। अगर कोई मसला ऐसा है तो आप मुझे मतलब तहरीरी तौर पे भेज दें, मैं जरूर आपको भेजूंगी, पर मैं साथ साथ ये भी कहूंगी कि वाटर बोर्ड का ये मैं आपसे ये बात भी जरूर कहूंगी कि वाटर बोर्ड का ये काम भी है कि कराची के इलाकों को अगर 24 घंटे पानी नहीं दे सकते, पानी की कमी है, तो कुछ घंटे तो पानी आप दें। 50-60% एरिया कराची के मैं आपको बताऊंगी कि जहां 2-2 हफ्ते 3-3 हफ्ते पानी नहीं आता, और ऐसे एरिया भी हैं जहां सालों से पानी नहीं आ रहा। जी बिल्कुल हकीकत बात है ये, लेकिन मसला उसमें यही है, मैं आपको बताऊं कि इस पे एक माफिया काम कर रही थी। अब आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह बेहतरी आएगी। आप थोड़ा सा टाइम और दे दें। मैं मतलब मैं ये समझ लूं कि माफिया इतना एक्टिव है और हमारे इदारे या ऐसी जो चीजें हैं वो थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें कि कराची का पानी जो है वो